सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया और इस सफलता का श्रेय हम अपने अध्यापकों को, अपने गुरुजनों को, अपने माता-पिता को देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया, हमारी पढ़ाई में हमारा पूरा मदद किया। बहुत ही हमको खुशी हो रही है कि बच्चे ने दूसरा स्थान इस जिले में लाके हम विद्यालय परिवार के समस्त अध्यापक, अध्यापिकाओं और विद्यालय परिवार का जो मान मर्यादा गौरव बढ़ाया है, उसके लिए हम लोग बहुत-बहुत धन्यवाद बच्ची को देते हैं। सिंगल सीट ऑफ अ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। किसी भी परीक्षा परिणाम का जो मार्कशीट होता है, रिजल्ट होता है, वो हमारे भविष्य के लिए निर्णायक नहीं हो सकता। यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकल रहा और आपको बता दें कि जनपद संत कबीरनगर के राम नरेश बुद्धिसागर पब्लिक कॉन्वेंट आदर्श इंटर कॉलेज उदहा में हम हैं और आपको बता दें कि जनपद संत कबीरनगर की एक ऐसी बिटिया जो जिले में दूसरा स्थान प्राप्त की है, आज उसका और उसके साथियों का, जो अन्य बच्चे जो टॉप किए हैं, उन सभी लोगों का विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य हमारे साथ हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज इतनी बड़ी सफलता आपके स्कूल के बच्चे को मिला है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद हम उस बच्ची को और यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आज आया है, बहुत ही हमको खुशी हो रही है कि बच्चे ने दूसरा स्थान इस जिले में लाके हम विद्यालय परिवार के समस्त अध्यापक, अध्यापिकाओं और विद्यालय परिवार का जो मान मर्यादा गौरव बढ़ाया है, उसके लिए हम लोग बहुत-बहुत धन्यवाद बच्ची को देते हैं कि इस तरह से वो संघर्ष कर रही थी। हम लोग रोज़ाना उसको देखते थे कि इतना संघर्ष करने वाली बच्ची शायद ही जो है ऐसे विद्यालयों में 10 से 15 बच्चे थे जिनकी गणना हम लोग लगातार ये जान रहे थे कि बच्चों ने कहीं न कहीं अपना रिजल्ट आते समय अपना परचम लहराएंगे और इसका जो श्रेय होता है हम सभी अध्यापकों के कठिन परिश्रम और सहयोग के माध्यम से जो रिजल्ट आया, वो बहुत ही आज हम लोगों को हौसला बुलंद करता है। और हम इस ज़िले में जब दूसरे नंबर पर हमारा विद्यालय का नाम आता है, हम लोग बहुत ही गौरवान्वित होते हैं। आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और इसके साथ-साथ इस बच्चे, इसके माता-पिता को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और जो भी आएगा संघर्ष हम लोग हमेशा करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ सर हैं। सर, क्या कहेंगे, इस सफलता का श्रेय आप लोग किसे देते हैं, क्या कहेंगे इस सफलता को लेकर? सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राम नरेश बुद्धिसागर पब्लिक कॉन्वेंट आदर्श इंटर कॉलेज उदहा के विद्यालय परिवार की तरफ से सबसे पहले आप जो पत्रकार साथी बंधु हैं, इसका मैं आप लोगों का मैं हृदय के तल गहराई से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा जो क्षेत्र है, इसको लोग पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा क्षेत्र मानते हैं। और इस पिछड़े क्षेत्र में जो हमारे सामने हमारे इन बच्चियों ने आज ऐतिहासिक और महानतम कार्य किया है, इसका श्रेय सबसे पहले इन बच्चों को जाता है, इनके माता पिता अभिभावक को जाता है और समस्त अध्यापक और अध्यापिकाओं को जाता है, क्योंकि इन बच्चों ने अपने अध्यापकों और माता पिता के दिए हुए संघर्षों को जिया है। देखिए, किसी भी विद्यालय का जो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन होता है, वो विद्यालय का एक ऐसा स्तंभ होता है जिससे एक अध्यापक बच्चे के आने वाले भविष्य का निर्माण करता है। एक अध्यापक बच्चों को विचार देता है, सफलता का सूत्र देता है। उस विचार को सींचना, उसको हरा भरा रखना इन बच्चों और इनके अभिभावकों का कार्य होता है। इन बच्चों ने और इनके अभिभावकों ने अध्यापकों के दिए हुए मार्गदर्शन और नेतृत्व को जिया है और इनसे इनको संवारा है, जिसका परिणाम आज आपके रूप में, इनके रूप में आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मैं ये इस क्षेत्र के समस्त अभिभावक बंधु, बच्चे हैं, बालक हैं, बालिकाएँ हैं, जितने भी छात्र और छात्राएँ हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि अध्यापकों का साथ उनके बच्चों के अभिभावकों का मिल जाए, तो निश्चित तौर पे ये बच्चे एक दिन इस समाज के लिए एक नया प्रेरणादायक स्रोत के रूप में उभर सकते हैं। और इसके लिए पुनः मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ क्षेत्र के समस्त बालक एवं बालिकाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हुए एक आश्वासन देते हैं कि यदि जो भी हमारे किसी भी क्लास में इंटरमीडिएट तक का हमारा ये कॉलेज चलता है, इंटरमीडिएट कॉलेज, और इस क्षेत्र के तमाम जो बालक बालिकाएं हैं जो अपने भविष्य का एक कुशल निर्माण करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे यह विद्यालय उनके लिए सर्वोत्तम कार्य करेगा। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद आप लोग को, जो आप लोग इस पिछड़े क्षेत्र में पहुंच करके इन बच्चियों के द्वारा किए गए ऐतिहासिक और साहसिक
और प्रेरणादायक कार्य को जो है कि अपने मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। सर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो कुछ कम अंक पाए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए कहने का मतलब जो बच्चे कम पाए, अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट है, सिंगल सीट ऑफ अ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। किसी भी परीक्षा परिणाम का जो मार्कशीट होता है, रिजल्ट होता है, वो हमारे भविष्य के लिए निर्णायक नहीं हो सकता। आप हम में से तमाम लोग ऐसे देखे होंगे जिनका रिजल्ट जो है उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ कम आए होंगे, लेकिन वो बच्चे फिर भी नैतिकता से, साहस से, धैर्य से भरे हुए हैं। वो निश्चित तौर पे बच्चे अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो जो आज समाज का पैमाना उसमें एक दिन सफलता हासिल करेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं और यही मेरा उन बच्चों के लिए संदेश भी है। हमारे साथ तमाम सारे बच्चे हैं कि जो इस विद्यालय के बच्चे हैं, जो 10-12 बच्चे हमारे साथ हैं। ये 10-12 बच्चे विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और शिवांगी से सबसे पहले बात करेंगे कि यह जिले में दूसरा स्थान प्राप्त की हैं। शिवांगी, क्या कहोगी, कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया और इस सफलता का श्रेय हम अपने अध्यापकों को, अपने गुरुजनों को, अपने माता-पिता को देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया, हमारी पढ़ाई में हमारा पूरा मदद किया और हम डेली 5 से 6 घंटे पढ़ते थे। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आपको नंबर मिला? मैथ में कितना नंबर? 100 100 और सबसे कम किस विषय में नंबर मिला? हिंदी में कितना? 92। अन्य लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? साक्षी, तो किस क्लास में आप पढ़ते हो? इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में। कितना अंक मिला? 400, आप किस क्लास में पढ़ती हो? 10th में कितना अंक मिला? 574। आप किस क्लास में पढ़ती हो? 10th कितना अंक मिला? 541, कितना घंटा पढ़ाई करती थी? 4 से 5 घंटे। 4 से 5। अन्य लोग हैं, अन्य बच्चे, हम इनसे भी जानने की कोशिश। क्या नाम है, कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? हमारा नाम गुंजन है, हम 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते। कितना अंक मिला किस क्लास में? 10वीं क्लास में 534 नंबर। आपका क्या नाम है, किस क्लास में पढ़ती हैं, कितना घंटा पढ़ाई करती थी? सर मेरा नाम अस्मिता प्रजापति है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ और 4 से 5 घंटा पढ़ती थी। कितना अंक प्राप्त हुआ? 514। आपका क्या नाम है, कितना घंटा पढ़ाई करती थी और कितना अंक मिला? मेरा नाम खुशबू है। हम 521 नंबर पाए हैं और 4 से 5 घंटा पढ़ाई करती थी। आपका क्या नाम है? वर्तिका। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? 3 से 4 घंटे। कितना अंक मिला? 506। 506। आपका क्या नाम है? अंकिता। कितना घंटा पढ़ाई करती थी 5 से 6 घंटे। और कितना अंक मिला? 502। आप देख सकते हैं कि ये बच्चियां लगातार, लोग कहते हैं कि 10 से 12 घंटा पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, आईक्यू लेवल आपका कितना है ये बहुत मायने रखता है। क्या नाम है, कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मेरा नाम सपना वर्मा है। मैं क्लास 10th में पढ़ने वाली बालिका हूँ। मेरा 500 नंबर आया है। 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी। आपका क्या नाम है? सुप्रिया पाठक और मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ और मेरे 529 नंबर आए हैं और 3 से 4 घंटे पढ़ती थी। 3 से 4। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब बच्चे के गार्जियन, बच्चे और अध्यापक का जब एक अच्छा समन्वय होता है तो इस तरीके से रिजल्ट आता है। हमारे साथ कक्षा 10 के क्लास टीचर हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से गाइडेंस करते थे आपकी इतने अच्छे अंक पाए। सबसे पहले मैं इस विद्यालय परिवार को और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इन बच्चों के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वैसे तो हम ही नहीं, हमारे साथ जितने भी स्टाफ हैं सभी ने बहुत मेहनत किया और हम सभी के मेहनत उतने मायने नहीं रखते हैं अगर बच्चे परीक्षा फल अच्छे से ना लाएं तो कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत बड़ा श्रेय रहा। आज इन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त करके अपने परिवार का, अपना और साथ ही विद्यालय का भी नाम रोशन किया और इन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि आज जो भारत की लाडली बेटियां हैं, अगर उनको मौका मिले तो वाकई में दुनिया की ऐसी कोई ऊंची शिखर नहीं है जहां पर हमारी भारत की बेटियां पहुंच नहीं जाएं, जहां उस अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकती हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या कहेंगे, बच्चे आपके विद्यालय के इतने अच्छे नंबर पाए, क्या कहेंगे? इसलिए हम यही बताते हैं हमारे बच्चे सबसे आगे हाईएस्ट किया है और आगे चल के अगले क्लास में भी टॉपर आए, इंटर में कम से कम टॉपर आए, सभी लोग टॉपर आए। अंत में क्या कहने चाहेंगे लोगों से आप? अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि आज का जो परिणाम आया हुआ है, आप सभी लोगों के माध्यम से इस क्षेत्र के बालक और बालिकाएं
जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभिभावकों से हम पढ़ाई के माध्यम को देखते हुए इस विद्यालय में जो राम नरेश बुद्धिसागर पब्लिक कॉन्वेंट आदर्श इंटर कॉलेज इस क्षेत्र में चल रहा है विगत कई वर्षों से, और लगभग 4 से 5 वर्ष लगातार हो चुका, जो जिले में हमारे विद्यालय का नाम आता है। उनको, आप लोगों को और समस्त छात्र छात्राओं को और सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम इस यूपी बोर्ड रिजल्ट का सम्मान करते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दे। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।